गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 11:25 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? विच कंट्री साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड विथ नासा ऑन नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स किस देश ने 3.2 मीटर एपर्चर वाला रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप 3 गॉर्जेस अंटार्कटिक आई लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च ए 3.2 मीटर एपर्चर रेडियो एंड मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप 3 गॉर्जेस अंटार्कटिक आई? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चाइना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? Which state has reported the discovery of 2000-year-old megalithic remains in April 2025? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 इट मीन्स पोएम 4 किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 इट मीन्स पोएम 4 इज ए स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स इसरो। हिंदी में हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिलीपींस। और ये जो है अभी ब्रस्ट हुआ यहाँ पर वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटा, इस वजह से चर्चा में रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हाल ही में किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है? विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रपोज्ड ए ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल बिफोर COP30? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राजील। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अमेरिका ने चाइना पर कितने प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ हैज अमेरिका अनाउंस्ड ऑन चाइना? तो आंसर हो जाएगा 125% यानी कि 125%। फ्रेंड्स पहले जो है इस चाइना पर जो है अमेरिका ने 104% का टैरिफ लगाया था, लेकिन चाइना ने भी क्या किया, रेसिप्रोकल टैक्स जो है 84% का लगा दिया अमेरिका पर। उसी से गुस्सा होकर के फिर से अमेरिका ने क्या किया, चाइना पर 125% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेपाल में बिमस्टेक देशों के कृषि मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में किसने भाग लिया है? हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द 3rd कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ बिमस्टेक कंट्रीज इन नेपाल? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इट मीन्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स विश्व होम्योपैथी दिवस पर गांधीनगर में होम्योपैथिक सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? हु विल इनोग्रेट द होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस इन गांधीनगर ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रताप राव जाधव। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ द इंग्लैंड क्रिकेट टीम? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हैरी ब्रूक जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं T20 और वनडे के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अमेरिकी महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बिकम कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शर्ली बोचवे। तो शर्ली बोचवे जो है राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की नई अध्यक्ष कौन बनी है या बना है? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इट मीन्स IOC? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रिस्टी कोवेंट्री जो है IOC की प्रेसिडेंट बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से पहला बछड़ा जन्मा है? इन विच यूटी और स्टेट वाज द फर्स्ट काफ बोर्न थ्रू एडवांस एम्ब्रोयो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुडुचेरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? रिसेंटली हाउ मेनी हैज द यूनियन कैबिनेट एलोकेटेड फॉर इरिगेशन मॉडर्नाइजेशन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी 1600 करोड़ रुपए इट मीन्स 1600 करोड़ रुपीज। डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY के तहत कमांड क्षेत्र विकास एवं
जल प्रबंधन यानी कि MCADWM उपयोजना के आधुनिकीकरण को 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए प्रारंभिक कुल बजट 1600 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि PAI किसका मूल्यांकन करता है? व्हाट डज द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इवेल्युएट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा इसका आंसर। ग्राम पंचायतों की प्रगति, इट मीन्स प्रोग्रेस ऑफ ग्राम पंचायत। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये पहला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए डिटेल्स पर चर्चा कर लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में पहला पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि PAI लॉन्च किया, जिसे देश की 2.5 लाख से अधिक यानी 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए एक समग्र टूल के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यह सूचकांक जो है 9 स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के अनुरूप तैयार किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ग्राम स्तर पर सुशासन को सुदृढ़ करना और सतत ग्रामीण विकास को गति देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स्ड द रेपो रेट एट व्हाट %? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B 6%, इट मीन 6%। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में जो है अभी जो रेपो रेट 6% यानी 6%, रिवर्स रेपो रेट जो है कितना है 3.35 है। बैंक रेट या बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा यानी कि MSF रेट 6.25% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है 5.75% है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो है मौद्रिक नीति समिति ने वैश्विक स्तर पर जारी व्यापार युद्धों और बढ़ती अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 6% कर दिया यानी 6% कर दिया। पहले था 6.25 और इसको अब घटा करके 6% पर कर दिया। ठीक है, रेपो रेट मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के प्रमुख साधनों में से एक है। साथ ही साथ वित्त वर्ष 2026 के लिए जो है विकास दर का पूर्वानुमान 6.7% यानी 6.7% से घटा करके 6.5% कर दिया गया है। ठीक है, RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आगाह भी किया है कि नए टैरिफ उपायों से देश की आर्थिक वृद्धि और निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि कमोडिटी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति का जोखिम सीमित रहने की संभावना भी जताई गई है। अब देखिए बात हुई है यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, तो हम लोग देखते हैं रेपो रेट होता क्या है फ्रेंड्स। देखिए रेपो रेट या रेपो दर, रेपो रेट उस ब्याज दर को कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है जब बैंक को धन की कमी होती है या उन्हें नकदी की आवश्यकता होती है। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है फ्रेंड्स। रिवर्स रेपो रेट जो है वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है, जो कि मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता यानी लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व होम्योपैथी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट हुज बर्थ एनिवर्सरी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जयंती के अवसर पर जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। चलिए देखिए डिटेल्स, देखिए विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 2025 को मनाया गया और 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जो है स्वास्थ्य सेवाओं में होम्योपैथी की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक लोगों को इसके लाभों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, भारत में जो है आयुष मंत्रालय होम्योपैथी में जागरूकता और शोध को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी की प्राकृतिक उपचार विधियों, न्यूनतम दुष्प्रभावों और मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा में इसके एकीकरण पर जोर देता है। देखिए 10 अप्रैल को मनाया जाने वाला जो है विश्व होम्योपैथी दिवस स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान का सम्मान करता है और उनकी जयंती को चिन्हित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए भारतीय विमानन अकादमी में स्कूली छात्रों के लिए विमानन में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज़ लॉन्च द कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम इन एविएशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एट द इंडियन एविएशन एकेडमी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C राम मोहन नायडू जी ने इसका हाल ही में शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए
डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने हाल ही में स्कूली छात्रों के विमानन में कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम इट मीन्स एविएशन कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन सत्र भारतीय विमानन अकादमी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, यह पहल का उद्देश्य जो है फ्रेंड्स 11वीं और 12वीं के छात्रों को विमानन क्षेत्र में विविध कैरियर पथों के बारे में प्रेरित और शिक्षित करना है। पायलटिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर के विमान डिजाइन, हवाई अड्डे के प्रबंधन और उससे आगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थिरुकुमारी अनंतम का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? रिसेंटली थिरुकुमारी अनंतम हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93, हु वाज ही? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, भारतीय राजनीतिज्ञ यानी कि इंडियन पॉलिटिशियन। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात गांधीवादी कुमारी अनंतम का बुधवार तड़के निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। कुमारी अनंतम तमिलनाडु की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। वे न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि तमिल भाषा और संस्कृति के प्रबल समर्थक भी थे। उनकी बेटी जो है वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के पिता के निधन की जानकारी दी है। ठीक है, चलिए, उन्होंने संसद में जो है तमिल में भाषण देने के अधिकार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें इलाकिया सेल्वर यानी कि साहित्यिक धन की उपाधि से भी नवाजा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एयरबस और किस कंपनी के बीच H-130 हेलीकॉप्टर फ्यूजलेज विनिर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? H-130 हेलीकॉप्टर फ्यूजलेज मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन साइंड बिटवीन एयरबस एंड विच कंपनी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ठीक है, सी हो जाएगा महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, एयरबस और महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बीच जो है H-130 हेलीकॉप्टर के फ्यूजलेज विनिर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत हुआ है, जिसमें महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर हेलीकॉप्टर के मुख्य धड़ का निर्माण करेगी। ठीक है, अब देखिए, यह साझेदारी एयरबस और भारत के बीच सहयोग को मजबूत करती है और भारत की एरो स्पेस विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देती है। पहली केबिन असेंबली जो है मार्च 2027 तक डिलीवरी होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट बी सेटअप? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ओडिशा। देखिए, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने ओडिशा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। यह IOCL का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है, जो भारत के पेट्रोकेमिकल उद्योग और निर्माण क्षमताओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को विकसित करेगी, बल्कि फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, कोटिंग्स और एडहेसिव्स जैसे कई उद्योगों में उपयोग होने वाले उच्च मांग वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण को भी बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9, संसद से पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब से देश भर में लागू हो गया? व्हेन हैज़ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कम इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 8 अप्रैल 2025, इट मीन्स अप्रैल 8, 2025। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 1 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 को अधिनियम के प्रावधानों को लागू होने की तिथि निर्धारित करती है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून को अपनी मंजूरी दी थी। इस अधिनियम ने वक्फ अधिनियम 1995 का स्थान लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में अप्रैल 2025 को 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कौन सा रॉकेट कजाकिस्तान स्थित बेकोनूर प्रक्षेपण केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए उड़ान भरी? विच रॉकेट विथ 3 एस्ट्रोनॉट्स रिसेंटली टूक ऑफ फ्रॉम द बेकानूर लॉन्च सेंटर इन कजाकिस्तान फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इट मीन्स ISS इन अप्रैल 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, सोयूज बूस्टर रॉकेट। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, सोयूज बूस्टर रॉकेट है ना, अप्रैल 2025 को 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज बूस्टर रॉकेट कजाकिस्तान स्थित जो है बेकोनूर प्रक्षेपण केंद्र से
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए उड़ान भरी। नासा के अंतरिक्ष यात्री जानी किम ने अपने 2 रूसी सहयोगियों यानी सर्गेई रजिकोव और एलेक्सी जुब्रित्स्की के साथ उड़ान भरी है। ठीक है, तीनों अंतरिक्ष यात्री 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। लॉस एंजलिस के निवासी किम भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए चालक दल को तैयार करने में मदद करने तथा पृथ्वी पर लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश की सरकार ने 50 वर्षों में पहली बार बैसाखी उत्सव के लिए भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को 3751 अतिरिक्त वीजा जारी किए हैं? देखिए, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड 3751 एडिशनल वीजाज टू इंडियन सिख पिलग्रम फॉर बैसाखी फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने ही यह वीज़ा सिखों के लिए जारी किया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, बैसाखी जो है 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। हर साल पाकिस्तान द्वारा 3000 वीज़ा जारी किए जाते थे, जबकि इस बार जो है पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थयात्रियों को 6751 वीज़ा जारी किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पहली बार हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? वेयर वॉज द हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, उधमपुर। तो पहली बार हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र जो है आपका उधमपुर में लॉन्च किया गया है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चेनानी के नाथा टॉप में पहला हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र शुरू किया है। यह नया केंद्र जो है हिमालयी क्षेत्र के लिए सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा फ्रेंड्स। यह क्षेत्र की अद्वितीय उच्च ऊंचाई वाली मौसम स्थितियों के अनुसंधान और अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस परियोजना को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु निगरानी और आपदा तैयारियों में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेथी द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय मेथी टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विनिर्माण योजना। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को अधिसूचित किया है। यह योजना जो है क्षैतिज है, जिसमें व्यापक आर्थिक प्रभाव के लिए उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रिड भी शामिल है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यह प्रतिरोधक, कैपेसिटर, रिले, सेंसर और अधिक जैसे निष्क्रिय घटकों का समर्थन करता है। सक्रिय घटक भारत में सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM द्वारा कवर किए जाते हैं। यह योजना 3 प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करता है, एक टर्नओवर लिंक्ड, पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स लिंक्ड और हाइब्रिड मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, गृह मंत्रालय। इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी देखिए इसका चर्चा क्यों हुआ था, क्योंकि यह अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत के महापंजीयक यानी RGI ने सरकारी और निजी अस्पतालों को जन्म और मृत्यु की सूचना समय पर न देने के लिए चेतावनी दी है, जो कानूनी रूप से आवश्यक है। भारत के महापंजीयक यानी RGI गृह मंत्रालय के तहत एक स्थायी निकाय है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाया गया था। इसका नेतृत्व जो है महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त करते हैं, जो आमतौर पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं फ्रेंड्स। RGI जो है सटीक नागरिक पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 का प्रबंध करता है। यह भारत की जनगणना भी करता है, जो जनसंख्या के आकार, वृद्धि और विशेषताओं पर डेटा प्रदान करता है। जनगणना के साथ साथ RGI देश भर में जनसांख्यिकी और भाषा सर्वेक्षण भी संभालता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आखिरी क्वेश्चन होगा आई थिंक। पंचायत उन्नति सूचकांक यानी PAI के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? एक क्वेश्चन मैंने आगे बताया था, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का है। ठीक है, कि पंचायती उन्नति सूचकांक यानी PAI के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू द
पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लीडिंग ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स D, गुजरात। गुजरात आंसर होगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों यानी LSDG के अनुरूप 2.5 लाख से अधिक यानी कि 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें यानी GP के विकास को मापने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि PAI को लॉन्च किया। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बाल सुलभ, जल पर्याप्त, स्वच्छ और हरा और महिला अनुकूल और अच्छी तरह से शासित पंचायतों जैसे 9 विषयों में प्रगति का आकलन करता है। गुजरात जो है फ्रेंड्स 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायतों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद तेलंगाना 270 के साथ दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर गुजरात है 346 फ्रंट रनर के साथ और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक जो है 2022-23 में 699 GP को फ्रंट रनर, 77,298 परफॉर्मर और 1,32,392 एस्पिरेंट्स और 5,896 शुरुआती स्तर पर दिखाया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक यानी PAI सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI द्वारा राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क यानी NIF के साथ संरेखित 435 संकेतकों का उपयोग करता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।